तो क्या होता है कि सरकार में बहुत कुछ अंदर डेलीगेट काम करते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उनके। तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसमें मैंने उनको बोला, मैंने सर आप क्या कर रहे हैं, एक अपने ऐसे ऑफिसर के साथ जो आपका बंकरमैन है, जिसने आपको एक बंकर की टेक्नोलॉजी दी है, उसके साथ आप ये कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा वर्ड पहली बार निकला था। फिर उस ऑफिसर ने माफ़ी मांगी कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। तो वहाँ से आइडिया है बंकरमैन। अभी तो सब ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है कि आई एम बंकरमैन ऑफ इंडिया, क्योंकि जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, लेफ्टिनेंट था, तब मैंने बंकर बनाए चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो नॉर्मल बंकर बनते हैं। वो सारे बंकर आपने ही बनाए? वो सारे बंकर मैंने बनाए, भी और लोगों ने भी बनाया, वो नॉर्मल बंकर उन्हें कुछ खास नहीं। उसके बाद जब मैं कर्नल बन गया और जब ये मौका मिला मुझे को न्यूक्लियर बंकर बनाने का, तब देश के लिए न्यूक्लियर बंकर मैंने बनाया पहली बार। टेक्नोलॉजी मेरी बनाई हुई है। तो जब तक मैंने फौज में काम किया, ये टेक्नोलॉजी फौज के काम आई, देश के काम आई। रिटायरमेंट के बाद अब देखिए ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के काम आ रही है। अब मैं आपके हर घर को बंकर बनाना चाहता हूँ। ये कमरा बंकर ही है एक तरह, अगर इसमें ये फैसिलिटी लगी हुई है तो ये बंकर है, तो इसलिए इट इज बंकर मैन हो गया। तो मेरा जन्म हुआ आर्मी में, बंकर से शुरू किया कैरियर, बनाते बनाते पहले छोटे बंकर बनाए, फिर बड़े बनाए, फिर न्यूक्लियर बंकर बनाए, और अब मैं अपने हिंदुस्तान के हर घर को न्यूक्लियर प्रोटेक्टेड बंकर की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसको कहते हैं इमरजेंसी होम। और जैसा मैंने बताया, मैंने आपसे करीब 15 साल पहले वेबसाइट पर डाला था कि भाई ये आप बना के रखिए, हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इमरजेंसी होम नाम दिया है उसका। अगर आप मेरी वेबसाइट देखें, इमरजेंसी होम में मैंने बताया है कि अपने घर में एक कमरा ऐसा होना चाहिए कि इमरजेंसी में आप सेफ रह सकें। जैसे ये कमरा है, इसमें आप इमरजेंसी के टाइम पे दिल्ली के अंदर सेफ रहेंगे। ये मियाँ बीवी 2 बच्चों के साथ आप इस कमरे में रह सकते हैं। टॉयलेट अटैच है, उसका भी प्रोविजन किया हुआ है। 10 दिन का खाना पानी आप रखिए हमेशा, और बाकी बाहर कुछ भी होता रहे आप सेफ रहिए 10 डेज के अंदर। तो ये फैसिलिटी जो एक न्यूक्लियर बंकर में होती है, जो सबमरीन में होती है, जो स्पेस मिशन में होती है, वो फैसिलिटी अब आपके। तो अब देखिए दिल्ली में हालत ये होगी, आज इसकी ज़रूरत पड़ रही है। वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ रहा है हमको, और सेफ्टी की ज़रूरत है। और जैसा आज वर्ल्ड का माहौल चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वार 3 कभी भी हो सकता है, हो ही गया है, एक तरह शुरू है। तो ऐसी हालत में ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, हो ना हो, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। सर, गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा? गवर्नमेंट को मैं लेटर लिख चुका हूँ, काफ़ी मैसेज दे चुका हूँ। उनको यही मैसेज है सबसे पहले तो कि प्लीज़ इस टेक्नोलॉजी को समझिए, देखिए, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर उन्हें पोल्यूशन की प्रॉब्लम दूर करनी है, दिल्ली की प्रॉब्लम दूर करनी है, सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है, आगे देखें इसको। दूसरे, मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा है, क्योंकि सेंसिटिव सब्जेक्ट है, सारी बातें आम पब्लिक में नहीं की जा सकती। तो उनको मैंने लिखा है कि भाई आप मुझे मौका दीजिए आपको बताने का। तो मेरे को NSA साहब ने के ऑफिस से आश्वासन आया 3-4 बार कि सर हम आपको बुलाएंगे और हम तैयारी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को इससे ऊपर प्रेजेंटेशन देने की, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। अगर कल को ऐसा हो गया तो देश सुरक्षित इसी टेक्नोलॉजी की वजह से रह सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बना लिया, सबको पता है, एवरीबडी नोज ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, लेकिन पाकिस्तान का या चाइना का या अमेरिका का या किसी और कंट्री का अगर हमारे ऊपर अटैक हो गया, उससे बचाने का क्या तरीका हमारे पास? तो फॉर्चुनेटली हमने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को बचाने के इंतजाम कर लिए हैं, वो हो गए हैं, वो सेफ है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आम जनता के लिए कोई इंतजाम अभी तक नहीं है। खाली हिंदुस्तान के पास ही नहीं, किसी भी कंट्री के पास नहीं। ज़्यादातर कंट्रीज ने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर बनाए हुए हैं। हमसे बहुत पहले बनाए हैं, 50 साल पहले बना रखे। अमेरिका ने, रशिया ने, आपने सुना होगा रशिया यूक्रेन वार हुआ, यूक्रेन में एक कीव शहर है, उसको कॉन्कर नहीं कर पाया। देखिए रशिया ने, रीजन ये है कि उसमें अंडरग्राउंड अलग अलग जगह पर काफ़ी बंकर बने हुए हैं, 100 मीटर नीचे, 150 मीटर नीचे, 200 मीटर नीचे। और यूक्रेन में अगर वो गोरिल्ला वार पे आ जाए तो वहाँ से वो सालों तक लड़ाई लड़ सकता है। ये सिस्टम आपका न्यूक्लियर अटैक से भी बचाता है? बचा दो, मैंने आपको समझाया। न्यूक्लियर अटैक से अगर रियली में आपको बचना है तो आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियर अटैक से उस तरह से बचाता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर दूर गिरा तब आपका घर सेफ है। अगर यहीं पर गिर गया फिर कोई सेफ नहीं होता। देखिए
न्यूक्लियर अटैक अगर आपके घर के ऊपर ही गिर गया या 50 मीटर 100 मीटर के रेंज में गिर गया तो सब कुछ जाएगा। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिजाइन होता है। जैसे मान लिया हमारे पास इंडिया में बहुत बड़ा एरिया है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, यह जैसे मैंने उस स्लाइड में दिखाया था, दिल्ली में अगर बॉम्ब गिरा तो कम से कम गाजियाबाद तो सेफ रहेगा, ग्रेटर नोएडा तो सेफ रहेगा, गुड़गांव सेफ रहेगा, उधर सोनीपत पानीपत सेफ रहेंगे। तो अगर ये सिस्टम सब जगह लगा है तो वो सेफ रहेंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं लगा तो वो भी सेफ नहीं रहेंगे। बॉम्ब गिरेगा यहाँ पर, उसके बाद रेडिएशन फैलता है, हवा जिधर को चलेगी, उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो वो भी मारे जाएंगे। 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद वो भी मारे जाएंगे। तो उसका सेफ्टी है कि तो 100% सेफ्टी न्यूक्लियर अटैक के लिए कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड सेफ्टी है, जो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम हम मोर देन 90% जनता को हिंदुस्तान की हम बचा सकते हैं विद दिस बंकर मैन टेक्नोलॉजी इवन इन केस ऑफ न्यूक्लियर। सर एक क्वेश्चन, बंकर मैन ही नाम क्यों रखे आप? मतलब कुछ दिमाग में आया ऐसा कुछ अलग भी? बंकर बनाए, हाँ, मेरी पूरी जो सर्विस है, जब मैं लेफ्टिनेंट था तब मैंने जेट के बॉर्डर पे बंकर बनाए, उसके बाद मैंने चाइना बॉर्डर पे बंकर बनाए, उसके बाद मैंने न्यूक्लियर बंकर बनाए, जो सबसे बड़ा काम है, जो पहली बार बने मेरी टेक्नोलॉजी से। और अब रिटायरमेंट होने के बाद मैं उस टेक्नोलॉजी को हर घर में देना चाह रहा हूँ जो एक न्यूक्लियर बंकर में होती है या सबमरीन में होती है। तो हम आपके घर को भी एक तरह से बंकर बना रहे हैं। सर इसकी कॉस्ट आपने जैसा कि बताया बहुत ज़्यादा है, तो आम जनता के लिए अगर वो घर में यूज़ करना चाहें तो इसके लिए आगे कुछ प्लान है आपका? इस टेक्नोलॉजी की आज भी कॉस्ट जो 5 आदमियों का सिस्टम है, जैसे मैंने बताया है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कॉस्ट 5 करोड़ है। जो सिस्टम लगते हैं स्पेस मिशन में, सबमरीन में या अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर्स में, आज भी हमारी सरकार इनको इम्पोर्ट कर रही है। तो जो 5 करोड़ का सिस्टम है उसका ही ये एक तरह से हमने ऑल्टरनेटिव बनाया है, टोटली इंडियन। तो ये हमारा सिस्टम जो है उससे 10 गुना तो अच्छा है। कैसे 10 गुना अच्छा है? क्योंकि वो जो है सिस्टम, इम्पोर्टेड सिस्टम, वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 2500-2000 से नीचे नहीं ला पा रहे हैं। हम जो हैं CO2 का लेवल इवन 200 ppm तक भी ले आए हैं, 500 तक, 200 तक। तो ये टेक्नोलॉजी उससे 10 गुनी अच्छी है। और इसकी कीमत 5 करोड़ के बजाय हम आपको 3 लाख रुपए में दे रहे हैं। वो सिस्टम 3 लाख रुपए का है सिर्फ। तो देखिए कहाँ 5 करोड़ और कहाँ 3 लाख। और ये 3 लाख वाला सिस्टम 3 से 5 आदमियों के लिए। तो पर पर्सन इसकी कॉस्ट पड़ रही है करीब 50,000 से 1 लाख रुपये, जो कि एक अफोर्डेबल कॉस्ट है। मेरा सपना ये है कि देखिए मोबाइल टेलीफोन आज हर आदमी के हाथ में है और एक मोबाइल टेलीफोन की कॉस्ट 50-60-70 हज़ार रुपये है। तो मैं ये देना चाहता हूँ, इस सिस्टम की कॉस्ट उतनी रखना चाहता हूँ कि जो आदमी एक मोबाइल टेलीफोन खरीद सकता है, रिक्शा वाले के पास भी मोबाइल टेलीफोन है, वो भी इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सके। तो इस टेक्नोलॉजी की मैं मैक्सिमम कीमत रखना चाहता हूँ 50,000 रुपये पर पर्सन। हो सकता है प्रोडक्शन बढ़े, मैं उससे भी कम इसको कर दूँ। दूसरी बात है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की। इसके फिल्टर चल रहे हैं अभी 1 साल से भी ज़्यादा, बल्कि 18 महीने हो गए हैं हमारे पहले प्रोजेक्ट में चलते हुए। गुवाहाटी रिफाइनरी में सिस्टम लगे हैं, हमने गारंटी दी थी उनको कि 12 महीने चलेंगे, 12 महीने के बाद रिप्लेसमेंट होगा। लेकिन हमने खुद उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी टेस्ट करो, 12 महीने हो गए हैं, पूरे चल रहे हैं, थोड़ा और टेस्ट करते हैं। अभी 18 महीने हो गए हैं चलते चलते, और 18 महीने तक भी वो सिस्टम पूरे परफेक्ट काम कर रहे हैं। अभी चेंज करने की जरूरत उनको नहीं पड़ रही है। इसकी मेंटेनेंस लोकल मार्केट में भी कहीं हाँ, तो हो जाएगी? मेंटेनेंस कॉस्ट मैं वही रखना चाहता हूँ मैंने इसकी, जो आपके मोबाइल की मेंटेनेंस कॉस्ट है। अब मोबाइल की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? आप देखिए, डाटा है, हर 3-4 साल बाद आप मोबाइल को चेंज कर देते हैं। तो इसकी कॉस्ट मैं रखना चाहता हूँ 1500 रुपये पर पर्सन पर मंथ। यानी कि 3 आदमियों की फैमिली है तो 4500 रुपये पर, तो 1 साल में पड़ती है करीब 50-55 हज़ार रुपये। तो उसी मेंटेनेंस में मैं इसको देना चाहता हूँ। मैं AMC ले रहा हूँ उसका, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और वो लोगों को एक्सेप्टेबल है। वो उतना खर्चा करना पड़ेगा। देखिए, अगर अच्छी हवा लेनी है, अच्छी हेल्थ में सुधार करना है तो, और ये आपको हॉस्पिटल के एडमिशन से बचाएगा, बीमार होने से बचाएगा, तो आपका वो सब खर्चा कम हो रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रचलित होगी, बढ़ेगी, उसी तरह से कॉस्ट भी इसकी और कम होगी। ये वैसे तो आम आदमी के बजट, लगभग बजट के अंदर में है। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, उनके पास में इस चीज़ की जानकारी अभी नहीं है। जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखिए नंबर, लेकिन आम आदमी की अवेयर होने से ज़्यादा सरकार को अवेयर होने की जरूरत है। सरकार को अवेयर होने की जरूरत है। तो इसके अंदर में भी हमारी सरकार हम सरकार को, मैं तो पर्सनली पिछले 3 साल से लगातार लेटर लिख रहा हूँ सरकार को। अनफॉर्चुनेटली कोई बीच में शायद ऐसा एलिमेंट है, जैसे डीप स्टेट होती है ना, एक होती है डीप स्टेट बाहर,
जो सरकार को टोपल कर देती है। हमारी आई थिंक गवर्नमेंट के अंदर भी कोई डीप स्टेट ऐसा काम करती है जो आपको सही काम नहीं करने देती। इसका अंदाजा एक नितिन गडकरी साहब ने हमको दिया। एक कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी साहब आए थे, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया टनलिंग के ऊपर कि भाई कुछ ऐसी लॉबी बनी हुई है